नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट क्या होते हैं, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जॉइंट में कितना मूवमेंट परसेंट होता है और कौन कौन सा जॉइंट कहाँ पर होता है और जॉइंट्स के अदर नेम क्या क्या है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में इस टॉपिक को पूरा करेंगे अपन, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो 5 मिनट में आपका 1 मार्क्स से एक क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेसिक टॉपिक, टाइप्स ऑफ जॉइंट। सबसे पहले बात करता हूँ मैं जॉइंट क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट क्या होते हैं। तो डेफिनेशन में क्लियर लिखा है, ये साइट वेयर 2 और मोर बोन जॉइंट टुगेदर, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बोन आके आपस में क्या करती हैं, जुड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बोन ये हो गया और दूसरा बोन ये हो गया, आपस में बोन कार्टिलेज और मेम्ब्रेन्स के द्वारा जुड़ी हुई है और इस जुड़ाव को क्या बोलते हैं, ये जो जुड़ना है बोन का इनको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक बोन आपस में आके जुड़ती हैं, इस जुड़ने को क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। अब इन जॉइंट्स में कितना मूवमेंट परसेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट के आधार पर इन जॉइंट्स को कितनी क्लास में डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार की क्लास में डिवाइड किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पर लिस्ट देखना है, 1 बाय 1 आगे जाके अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो फाइब्रस जॉइंट है, जो जिसका दूसरा नाम क्या है, मूवमेंट के आधार पर इसको इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, इसको स्लाइटली मूवेबल बोलते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट जहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और थर्ड है साइनोवियल जॉइंट, ये एक ऐसा जॉइंट है दैट इज फ्रीली मूवेबल, हर प्रकार के दोनों साइड में यहाँ पर मूवमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे टॉपिक का जो पार्ट है वो ये वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार बोल रहा हूँ कि इनके अदर नेम क्या क्या। सबसे कंफ्यूजिंग है ये फाइब्रस जॉइंट है, जिसका दूसरा नाम सिन आर्थरोसिस है, और इसको क्या बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये स्कल में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल के सूचर में प्रेजेंट होता है। फाइब्रस जॉइंट, सिन आर्थरोसिस और इमूवेबल जॉइंट। दूसरा है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, कार्टिलेज जॉइंट है, जिसका दूसरा नाम एम्फी आर्थरोसिस, और इसको क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होता है। थर्ड है साइनोवियल जॉइंट, ये है डाई आर्थरोसिस, और ये कैसा, फ्रीली मूवेबल, सारे प्रकार के मूवमेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल शोल्डर एरिया में। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर हो गया, शोल्डर, तो यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन और कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइब्रस जॉइंट, सिन आर्थरोसिस, कार्टिलेजिनस जॉइंट, एम्फी आर्थरोसिस और साइनोवियल जॉइंट डाई आर्थरोसिस के नाम से जाना जाएगा। अगली जो स्लाइड है वो बात करेंगे अपन फाइब्रस जॉइंट के बारे में। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट है जिसमें किसी प्रकार का मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसका दूसरा नाम इमूवेबल जॉइंट्स इसको बोलते हैं। एक नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज कॉल्ड सिन आर्थरोसिस। सिन आर्थरोसिस, इसको क्या बोलते हैं, सिन आर्थरोसिस। किसी प्रकार का मूवमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। इनके बीच में फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो बोन्स को आपस में वेल कनेक्टेड रखते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, स्कल बोन, ये डायग्राम पूरा आप देख लो, स्कल बोन में यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये पूरा प्रेजेंट है यहाँ पर। टीथ इन द मैग्जिला, और जो टीथ है मैग्जिला और मैंडिबल में, वहाँ पर भी किस प्रकार का जॉइंट प्रेजेंट है, किस प्रकार के टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड जो टाइप जो कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकंड जो टाइप जॉइंट है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, यहाँ पर जॉइंट्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, डायग्राम देखने से पता चलेगा आपको, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। जॉइंट्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। और ये कार्टिलेज क्या होती है, जैसे ही वेट बियरिंग वगैरह या फिर स्ट्रेसेस एक्सरसाइज होती है तो कार्टिलेज आपस में क्या होती है, कार्टिलेज क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और कंप्रेशन की वजह से क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर स्लाइट मूवमेंट प्रेजेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, स्लाइट मूव प्रेजेंट हो सकता है, और इस स्लाइट मूवमेंट की वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो कार्टिलेज जॉइंट्स क्या, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हैं। तो ये फाइब्रस कार्टिलेज के पैड होते हैं जो बोन्स के बीच में, इसकी वजह से क्या होता है, स्लाइट मूवमेंट प्रेजेंट होता है। जहाँ पर पैड है कार्टिलेज का वो आपस में क्या होता है, कंप्रेस होता है। इसके एग्जांपल है सिम्फाइसिस प्यूबिस और वर्टिब्रल बॉडीज, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। डायग्राम से बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, साइनोवियल जॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बिल्कुल फ्रीली मूवेबल है। ये कैसा फ्री, यहाँ पर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, एक कार्टिलेज होती है, और दोनों वो आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। और साइनोवियल फ्लूइड इनके बीच में, मेम्ब्रेन, फ्लूइड, कार्टिलेज, ये तीनों मिलके इस जॉइंट को कैसा बनाते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बना देते हैं। कैसा बना देते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बना देते हैं। तो इस बोन का दूसरा नाम क्या, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसके मूवमेंट के अनुसार इनको कितनी क्लास में डिवाइड कर दिया गया है,
6 क्लास में डिवाइड कर दिया गया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट, कोंडालाइट जॉइंट और सैडल जॉइंट। ये अपन बाद में बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट्स की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि साइनोवियल जॉइंट्स को क्या बोलता गया, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोला गया। अब टॉपिक को एंड करने से पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। रिवीजन में आपका ये रहेगा कि सिन आर्थ्रोसिस, डाई आर्थ्रोसिस और लास्ट एम्फी आर्थ्रोसिस। सिन का मीनिंग क्या है? सिन का मीनिंग फाइब्रस जॉइंट, सिन का मीनिंग है फाइब्रस जॉइंट। डाई मीन्स साइनोवियल जॉइंट्स दोनों साइड में, और एम्फी मीन्स क्या हो जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये कौन सा हो जाएगा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस जॉइंट नो मूवमेंट, साइनोवियल जॉइंट फुल मूवमेंट, और यहाँ पर स्लाइट मूवमेंट परसेंट होगा। ये एग्जाम में बार बार पूछा क्वेश्चन किया है। तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट के आधार पे 3 क्लास बनाई गई हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और तीसरा कौन सा हो गया आपका, साइनोवियल जॉइंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट वो एरिया जहाँ पर दो बोन आपस में आके क्या होती है, कनेक्ट होती है। इन कनेक्शन के आधार पे, इनके मूवमेंट के आधार पर 3 क्लास, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट बोला गया। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को बहुत गहराई से आप शुरू से लेकर एंड तक देखें। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और सजेशन भी दें, आपका वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच।